गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में स्थानीय संसाधनों के उपयोग की विधियां, इसका पार्ट 2 है, उसकी स्टडी करेंगे, जिसमें हम समुदाय को छात्रों के निकट लाना के लिए हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का आयोजन एज ए सोशल साइंस टीचर के रूप में कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी है इसके अंतर्गत समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित करना। तो इसके अंदर जो समुदाय को छात्रों के निकट लाने के लिए तो विद्यालय में इस प्रकार की सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना, इसके अंदर मोस्ट ऑफ हमारे जो राष्ट्रीय पर्व आते हैं 26 जनवरी या ये जो हमारा 15 अगस्त है, इसके साथ ही टीचर्स डे वगैरह है, तो इसके अंदर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विद्यालय में आमंत्रित किया जाए, चाहे वो किसी भी एरिया से संबंधित हो, सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, या राजनीतिक है, या व्यवसायिक। तो इनके अंदर जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो एक रेपुटेड कार्य समाज के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, उनको हम आमंत्रित करें, उनके द्वारा स्पीच बच्चों को के सामने दिलवाएं, ताकि वो अपने समाज में जो उल्लेखनीय काम किए गए हैं उनके बारे में बता सकें, और उनको कभी कभी सह शैक्षिक गतिविधियों में निर्णायक भूमिका के रूप में उन्हें बुला करके और संबंधित गतिविधियों की इम्पोर्टेंस को बच्चों को बताएं। तो इस प्रकार इस व्यवहारिक ज्ञान दे करके हम समुदाय को छात्रों के निकट विद्यालय में ला सकते हैं। सेकंड इसके अंतर्गत आता है शिक्षक, अभिभावक तो जो स्कूल के अंदर एसएमसी शिक्षक अभिभावक जो कमेटी बनी गई है, इस कमेटी के द्वारा भी विद्यालय के अंदर जो अभिभावक गण हैं उनको हम, जैसा कि एसएमसी की मीटिंग होती है उसके दौरान हम उन्हें आमंत्रित करके अपने बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए और विद्यालय के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और इन सुझावों और उपायों को प्राप्त करने के लिए हम प्रश्नावली या साक्षात्कार का भी इनके साथ प्रयोग कर सकते हैं। उनमें कुछ वांछनीय उपयोगी सूचनाएं हम अभिभावकों से भरवा करके भी हम जो समुदाय है उनके व्यक्तियों की सहभागिता इसमें प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसके अंतर्गत वह आता है फिल्मों का प्रदर्शन। तो इसके अंतर्गत विद्यालय के अंदर हम फिल्मों का प्रदर्शन करके भी हम समाज की जो वास्तविकताएं हैं वो बालक को बता सकते हैं, और साथ ही समाज के अंदर फिल्में समाज का दर्पण आज कही जा सकती है। तो समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी ऐसे कार्य हो रहे हैं जो समाज के लिए उपयोगी भी है और समाज को विकास की दिशा में प्रदान कर सकते हैं, हम उनकी जानकारी बालकों को फिल्मों के माध्यम से भी प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है मेले एवं उत्सवों का आयोजन। मेले और उत्सवों का आयोजन करके जो समुदाय के लोग हैं, चाहे वो प्रतिष्ठित है चाहे अभिभावक गण हैं, हम उनको मेले और उत्सवों का आयोजन करके उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में स्पीच दिलवा करके और करके भी हम समुदाय को छात्रों के निकट ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक क्रियाओं का आयोजन।
तो इसके अंतर्गत हम विद्यालय के अंदर कोई सी भी सामाजिक क्रियाएं हैं, चाहे वो ब्लड डोनेट करने संबंधी है, वृक्षारोपण संबंधी है, रैली संबंधी है, या श्रमदान से संबंधित है, या कोई भी ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ को हम विद्यालय में आयोजित करें और उसके अंदर हम समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुला करके उसका जजमेंट करवाते हैं और उनमें उनका कंट्रीब्यूशन भी लेते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक क्रियाओं की उपयोगिता के अंदर जो सामाजिक कार्य करता है उनको बुला करके उन क्रियाओं की इम्पोर्टेंस बतला सकते हैं और बालकों के ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारी जो सामाजिक विज्ञान में जो स्थानीय संसाधन है, हम उसको इस प्रकार से इन विधियों का प्रयोग करते हुए हम न केवल समाज को बालकों के पास बल्कि बालकों को समाज के पास ले जा करके सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जो वास्तविक और प्रत्यक्ष ज्ञान है उसे प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं। और इस संदर्भ में मुफात ने एक परिभाषा दी है। मुफात के अनुसार कि माध्यमिक विद्यालय एक सामाजिक साधन है। एक सामाजिक साधन है और वह समुदाय के भविष्य निर्धारण महत्वपूर्ण कार्य करेगा। सुविज्ञ और क्रियाशील जनता विद्यालय और समुदाय दोनों की आवश्यकता एवं समस्याओं को हल करने में सहायता दे सकती है। तो इस प्रकार मुफात महोदय ने सामाजिक संसाधनों के उपयोग की विधियों के अंतर्गत उन्होंने इन विधियों की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है कि हमारे जो माध्यमिक विद्यालय हैं ये अपने आप में एक सामाजिक साधन है, क्योंकि विद्यालय को जॉन डेवी ने भी कहा है एक लघु समाज की उपमा उसे दी गई है। और फिर आगे मुफात महोदय ने कहा है कि वह समुदाय के भविष्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कार्य करेगा, क्योंकि जो विद्यालय में जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वो भावी देश के निर्माता कहे जाते हैं। तो इस प्रकार विद्यालय के अंदर जो समुदाय से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है वही समुदाय के भविष्य का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार जो सुविज्ञ और क्रियाशील जनता है हमारी, जो एक तरह से विद्वान वर्ग है और एक्टिव जो हमारी पॉपुलेशन है, वो विद्यालय और समाज दोनों की आवश्यकता एवं समस्याओं को हल करने में सहायता दे सकती है। तो आज हमारे समाज में जो भी हमारी नीड है, हमारी सोसाइटी की मांग है और हमारे
सोसाइटी के अंदर उत्पन्न हो रही विभिन्न प्रकार के इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व करने में हमारी जो विद्वान वर्ग है, जो एक्टिव जनसंख्या है, वह हमारे सहयोग दे सकती है। तो इस प्रकार सामुदायिक संसाधन अपने आप में बालकों को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और साथ ही जो अनुभव के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो वास्तविक होता है, रियलिटी होती है उसके अंदर, और वह रुचिकर भी होता है, जिज्ञासा पूर्ण और मनोरंजनात्मक होने के साथ साथ ज्ञान का एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जिससे बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होके उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो आज के इस वीडियो में आपको अब असाइनमेंट दिया जाता है। इस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है कि समुदाय को छात्रों के निकट लाने हेतु कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जा सकता है। स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और भारत सरकार और हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।